हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंकित। और आज जिस कोरियन ड्रामा की हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है ओ माय लैंडलॉर्ड एपिसोड 2। सो अगर आपने अभी तक इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में वही बाथरूम सीन से होती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। फिर अगले सीन में ओ जो इन बिंगजो को प्रॉपर्टी पेपर दिखाती है और बताती है कि उसने वो घर उसकी माँ से खरीद लिया है। और फिर थोड़ी बहुत बहस के बाद उसे घर से बाहर निकाल देती है और उसके पास जो घर की कीज होती है वो भी उससे ले लेती है। खैर अगले सीन में बिंगजो मुंह लटकाए ऑफिस में बैठ के सारी बातें अपने मैनेजर को बताता है कि उसके पास रहने को कोई घर नहीं है। और फिर वो अपने मैनेजर से वो जो इनके बारे में पूछता है कि उसने शो एक्सेप्ट किया कि नहीं, लेकिन उसका मैनेजर उसे बताता है कि वो एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। और फिर बहुत एटीट्यूड में वो बोलता है कि वो एक टॉप का राइटर को कैसे वेट करा सकती है। तब उसका मैनेजर उसे बोलता है कि वो टॉप का राइटर नहीं रहा, वो र्यूमर के बाद अब उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत कम हो गई है। यह देख के बेचारा बिंगजो बहुत गुस्सा हो जाता है। और खैर अगले सीन में हमें पता चलता है कि ओ जो इन बहुत खुश रहती है उसके बारे में सुन के, लेकिन उसके बाद बिंगजो उससे मिलने आता है और वो उसे अपनी स्टोरी में रोल करने के लिए पूछता है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में बिंगजो ने उसे ना कहा था उस स्टाइल में ओ जो इन भी उसे मना कर देती है और एक ही शर्त पे ये शो करने के लिए हाँ करती है कि अगर वो उसके सामने झुक के माफी मांगेगा तभी वो हाँ कहेगी। लेकिन जैसे ही बिंगजो माफी मांगने वाला होता है ओ जो इन का फोन आ जाता है और उसकी माँ की हॉस्पिटल से, जहाँ उसकी माँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई रहती है। सो बिंगजो उसके साथ उसकी माँ के हॉस्पिटल विजिट करता है जहाँ पे उसकी माँ को पैनिक अटैक आया हुआ रहता है और वो उन्हें संभालती है। और ये सब देख बिंगजो वहाँ से चला जाता है और अपने लिए एक न्यू घर खरीद के वहीं चला जाता है। खैर उसके बाद अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ उससे वही आदमी दिखता है जो उस दिन एक्सीडेंट स्पॉट पे था। वो उससे क्वेश्चन करता है कि वो कौन है। तब वो आदमी उसे बोलता है कि बिंगजो बहुत जल्द मरने वाला है और मैंने तुम्हारी जिंदगी बढ़ा दी कुछ दिनों के लिए, सो जाओ और अपने लाइफ के मकसद को समझो। और ये बोलने के बाद वो अचानक गायब हो जाता है। और ये सब बात जब वो अपने डॉक्टर को बताता है तो वो उसको हेलुसिनेशन बोलकर उसे डाइवर्ट कर देती है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो उसे उसका सेल्फी लेने बोलती है। और ये सब बात सोचते सोचते बिंगजो वहां से निकल जाता है। खैर अगले सीन में बिंगजो एक सीडी के दुकान में रहता है, तभी वहां ओ जो इन आती है और लास्ट नाइट उसके हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोल के और उसके शो में काम करने के लिए रेडी हो जाती है। ये सुन बिंगजो बहुत खुश हो जाता है और वो ये बात आके अपने मैनेजर को भी बताता है और ये कहता है कि वो 2 दिन के अंदर सारी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर देगा। और इसके बाद ये सारा बात उसका मैनेजर उसके प्रोड्यूसर को बताता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिंगजो बहुत कोशिश करता है अगले दिन एपिसोड लिखने की, बट वो कुछ भी लिख नहीं पाता। फिर उसका असिस्टेंट उसको सजेस्ट करता है कि शायद आपका घर बदल जाने की वजह से आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप एक बार अपने पुराने प्लेस पे लिखने का ट्राई कीजिए। वो इस बात से एग्री करता है और वो ओ जो इनके घर आता है। फिर वो उसके घर में कुछ छूट जाने के बहाने से अंदर आकर अपने राइटिंग शुरू करता है और खुश हो जाता है बिकॉज ये प्लान वर्क करता है और उसका राइटिंग कंप्लीट हो जाता है। और वो ये ओ जो इनको दिखाता है। पहले तो वो ये पढ़ के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बिंगजो के पूछने पे वो इसे ओल्ड स्क्रिप्ट बदलने को कहती है, जिससे इन दोनों में फिर से बहस हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं। खैर इसके बाद बेचारा बिंगजो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सो वो नेक्स्ट डे उठ के बहुत सोचता है। फिर वो ओ जो इनको फॉलो करता है और फिर एट द एंड वो उसे थिएटर के वॉशरूम के बाहर मिलता है जहां ओ जो इन उसके शो एक्सेप्ट करने ही वाली होती है कि अगेन वो उससे बहस कर लेता है। वहाँ एक रिपोर्टर होता है, वो उससे भी बहस कर लेता है एंड एट द एंड ओ जो इन गुस्सा होके वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन बिंगजो जब सो रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उसे आके उठाता है और उसे बताता है कि न्यूज में आया है कि ओ जो इन ने उसका शो में काम करने के लिए रेडी है। आफ्टर दैट वो उसे कॉल करता है और उसके घर मिलने जाता है और फिर वो उसके घर के एक रूम जिसमें वो पहले काम किया करता था वो रेंट पे मांगता है। पहले तो वो ना करती है, लेकिन बिंगजो उसे कन्विंस कर लेता है और ओ जो इन एक कंडीशन रखती है कि वो उसे मास्टर बुलाएगा और वो बिंगजो को राइटर बुलाएगी। और फिर वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब यहीं से इन दोनों की लव मिस्ट्री शुरू होती है।
सो खैर, इनकी लाइफ में क्या होता है, इनकी लव स्टोरी कैसी होती है, ये सब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। सो अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द हम लोग इसका अगला एपिसोड लेके आते हैं। खैर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।